हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके साथ वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के एमफिल और पीएचडी की नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। अगर हम पीएचडी और एमफिल की एलिजिबिलिटी पर गौर करें तो यहाँ एडमिशन लेने के लिए आपके पास संबंधित विषय या रिलेटेड सब्जेक्ट में कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर या स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% की छूट दी जाएगी। यानी आपके अगर मास्टर डिग्री में 50% अंकों के साथ आपकी मास्टर डिग्री आपके पास है तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर उन कैंडिडेट को एग्जेम्प्ट रखा गया है जिन्होंने नेट, जेआरएफ, स्लेट, जीएसलेट, गेट और एमफिल जैसी कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यानी ऐसे कैंडिडेट को एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। अगर हम पीएचडी में सीट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो यहाँ एक्वाटिक बायोलॉजी में 8 सीट, बायोसाइंस में 40 सीट, केमिस्ट्री में 44 सीट, कॉमर्स, अकाउंटिंग, बैंकिंग, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स में 29 सीट, कम्युनिटी मेडिसिन में 3 सीट, कंपैरेटिव लिटरेचर में 8 सीट, कंप्यूटर साइंस में 7 सीट, इकोनॉमिक्स में 22 सीट, एजुकेशन में 4 सीट, इंग्लिश में 8 सीट, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सोलॉजी में 2 सीट, गुजराती में 22 सीट, हिंदी में 21 सीट, एचआरडी में 2 सीट, लाइब्रेरी साइंस में 4 सीट, मैनेजमेंट में 19 सीट, मैथमेटिक्स में 10 सीट, माइक्रोबायोलॉजी में 5 सीट, फिजिक्स में 10 सीट, साइकोलॉजी में 7 सीट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 14 सीट, संस्कृत में 14 सीट, सोशियोलॉजी में 8 सीट, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में 3 सीट, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 2 सीट, म्यूजिक में 6 सीट, फिजियोथेरेपी में 6 सीट, रूरल स्टडीज में 2 सीट। वहीं अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो उसमें 3 सीट खाली है। अगर हम एमफिल में सीट अवेलेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर सीट्स को 2 पार्ट में बाइफरकेट किया गया है। पहले 25% में उन कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा जिन्होंने जेआरएफ, नेट, स्लेट, गेट जैसी कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो और बाकी के 75% सीटों पर उन कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा जो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके आएंगे। तो आइए उन 25% सीट्स की बात करते हैं जो जेआरएफ, नेट, स्लेट और गेट जैसी परीक्षा उत्तीर्ण करके कैंडिडेट आएंगे उनके लिए डिसाइड की गई है। उनके लिए बायोसाइंस में 7 सीट, केमिस्ट्री में 9 सीट, कॉमर्स, अकाउंटिंग, बैंकिंग, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स में 10 सीट, कंप्यूटर साइंस में 3 सीट, इकोनॉमिक्स में 4 सीट, एजुकेशन में 3 सीट, इंग्लिश में 3 सीट, गुजराती में 5 सीट, हिंदी में 2 सीट, मैनेजमेंट में 3 सीट, मैथमेटिक्स में 2 सीट, माइक्रोबायोलॉजी में 2 सीट, फिजिक्स में 3 सीट, संस्कृत में 2 सीट, सोशियोलॉजी में 2 सीट, हिस्ट्री में 1 सीट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 1 सीट खाली है। अब हम उन 75% सीट्स की बात करेंगे जो उन कैंडिडेट के लिए रिजर्व की गई है जो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू सेलेक्ट किए जाएंगे। उनके लिए बायोसाइंस में 22 सीट, केमिस्ट्री में 28 सीट, कॉमर्स, अकाउंटिंग, बैंकिंग, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स में 29 सीट, कंपैरेटिव लिटरेचर में 3 सीट, कंप्यूटर साइंस में 11 सीट, इकोनॉमिक्स में 12 सीट, एजुकेशन में 8 सीट, इंग्लिश में 8 सीट, एनवायरमेंटल साइंस में 2 सीट, गुजराती में 16 सीट, हिंदी में 6 सीट, हिस्ट्री में 5 सीट, लाइब्रेरी साइंस में 2 सीट, मैनेजमेंट में 10 सीट, मैथमेटिक्स में 7 सीट, माइक्रोबायोलॉजी में 6 सीट, फिजिकल एजुकेशन में 1 सीट, फिजिक्स में 9 सीट, साइकोलॉजी में 2 सीट, संस्कृत में 6 सीट, सोशल वर्क में 2 सीट, सोशियोलॉजी में 8 सीट, स्टैटिस्टिक्स में 3 सीट, एचआरडी लेबर वेलफेयर में 1 सीट, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 2 सीट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 4 सीट। वहीं अगर हम रूरल स्टडीज की बात करें तो उसमें 3 सीट खाली है। अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ एमफिल और पीएचडी दोनों कोर्स के लिए एप्लीकेशन फीस सभी कैटेगरी के लिए 800 रुपये रखी गई है और इस एप्लीकेशन फीस का पेमेंट नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू किया जाएगा। और अगर हम फॉर्म भरने की लास्ट डेट की बात करें तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2020 रखी गई है। आप 31 अगस्त 2020 शाम 5 बजे तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म और फीस दोनों जमा कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।